तमाम मुद्दों पर आंदोलनों के लिए देश भर में मशहूर गुजरात के बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हार्दिक जी हमारे साथ हैं। हार्दिक जी, विपक्ष के नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक परिवर्तन होने जा रहा है, बदलाव की बयार बह रही है, क्या कहना है? गुजरात में 2014 और 19 में 26 में से 26 सीट हम जीते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा वोटों के साथ गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है तो पिछले 7-8 दिनों में कई जगह घूमा हूँ, लोगों से बातचीत की है, नुक्कड़ सभाओं में भी गया हूँ और ऐसे लोगों से मिला हूँ जिसका राजनीति से कोई कोसों दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सब लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश पहली बार ऐसा रिजल्ट देने वाला है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, उतनी से ज़्यादा सीटें इस बार उत्तर प्रदेश से जीतने वाली है। हमने और आपने उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले देखा है। मैं इस इलाहाबाद में जब घूम रहा था तो मुझे कोई बोल रहा था कि यहाँ गाड़ी ओवरटेक करते थे तो गोली मार दी जाती थी, लेकिन आज उसी इलाहाबाद में, उसी प्रयागराज में, उसी संगम की इस धरती में आज सब लोग सुरक्षित और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जब से योगी जी यहाँ पर आए हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, तो लोगों का माहौल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी ताकत से है और इस बार 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। लेकिन जो युवा हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि उनके अंदर नाराज़गी है, जबकि आप युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मानते हैं कि ये समस्या है, इस पर और काम किए जाने की ज़रूरत थी? देखिए, जो लोग पेपर लीक की घटना को लेकर जब आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखना चाहिए। पहली बार ये पेपर लीक का मुद्दा बड़ा संगीन मुद्दा था और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी टीम ने संकल्प पत्र में भी ये कहा गया है कि पेपर लीक की घटना को लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा और इस मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति की उसमें दखलगिरी होगी, कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही सख्त रूप से की जाएगी। तो यही तो नेतृत्व का विज़न है कि पेपर लीक की घटना अगर कोई कहेगा छोटी है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी घटना मान के नौजवानों के भविष्य को न बिगड़े, इसलिए संकल्प पत्र में जब मुद्दा लेती है तो मेरा यह मानना है कि नौजवानों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। और निश्चित रूप से कई राज्य ऐसे जहाँ पेपर लीक की घटना के कारण नौजवानों के जीवन को और भविष्य को लेकर बर्बादी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के साथ बड़ी सख्त है और आने वाले दिनों में पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए पूरी ताकत से काम किया जा रहा है। लेकिन जो नौजवान है वो ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 10 साल तक आपकी सरकार थी, 10 साल तक कोई ऐसा ठोस कदम उठा लेते ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त करनी पड़ी, आरओ की भर्ती निरस्त करनी पड़ी, कई भर्तियां जो है वो प्रभावित हुई। देखिए, पहले ये जब देश का चुनाव होता है तो संकल्प पत्र किसी राज्य का नहीं होता। गुजरात में 2022 के चुनाव से पहले पेपर लीक की घटना पे सख्त कानून बना है, आपको शायद आइडिया नहीं होगा। गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, ये देश की बात है और निश्चित रूप से हर राज्य इसको लेकर बड़ा सख्त रूप से काम भी कर रहा है। गुजरात में जब से पेपर लीक की घटना को लेकर सख्त कानून बना है, आज 1.25 साल हो गया, कई परीक्षा ली गई, एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई। तो मुद्दा गंभीर है, तो इसलिए तो सरकार गंभीर होकर इस पर काम कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ने यहीं पर डेरा जमा लिया है, खड़गे जी यहीं पर हैं। कितना बड़ी चुनौती मानते हैं राहुल गांधी और प्रियंका के उत्तर प्रदेश में डेरा जमाने से? डेरा 2017 में भी जमाया था, बहुत बड़ी जोड़ी भी बनी हुई थी। ये कोई फैसला यहाँ की जनता ने उनकी तरफ में नहीं दिया है। इस बार भी उन्होंने पूरा इंडिया गठबंधन के नाम पे एक बड़ा डेरा जमाया है, लेकिन जनता जानती है कि ये लोग एक एक दिन के पीएम बनने की कोशिश के साथ इंडिया गठबंधन बना है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारा गठबंधन, हमारा काम वो फ्यूचर के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है और हमें कोई सत्ता का मोह नहीं है। जो सत्ता का मोह कांग्रेस को है और उसी कारण आज दो जगह वायनाड भी जाए, वापस किसी ने कहा कि अब रायबरेली से लड़िए तो यहाँ भी लड़ रहे हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगर रायबरेली से मैं जीत जाऊंगा तो मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूंगा, मैं वायनाड रहूंगा। ये कब कहा है? राहुल गांधी खुद बोले हैं। ऐसा तो कोई बयान नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्हीं के नज़दीकी पत्रकार हैं उनसे कहिएगा। तो कहाँ वायनाड से और रायबरेली से जीतेंगे तो इस्तीफा कहाँ से देंगे? रायबरेली की जनता को आप बरगला रहे हैं। नहीं, बरगला नहीं रहे, सही हकीकत बता रहे हैं कि जब आपको लगा कि भाई मैं वायनाड से जीत रहा हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर जनता भी क्लियरिफिकेशन चाहेगी भी आप करना क्या चाहते हैं। तब तो आपके इस बयान का बड़ा असर हो जाएगा। रायबरेली में अभी वोटिंग नहीं हुई है, वायनाड में वोटिंग हो चुकी है। देखिए, रायबरेली की जनता बहुत समझदार है
और आने वाले दिनों में सही फैसला लेगी। अमेठी की जनता ने तो फैसला ले लिया, मतलब अमेठी की जनता पहले ही समझदार थी। तो वही तो हुआ ना। अगर चलिए मान लीजिए 2019 में अमेठी से जीत जाते तो वाइटा से इस्तीफा देते अमेठी से। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जहां निकल रहे हैं सड़कों पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, इस भीड़ को कैसे देखते हैं? और उस भीड़ में युवा ज़्यादा संख्या में है। देखिए, हर पार्टी के पास, विपक्षी पार्टी है तो अपने कार्यकर्ता तो होते ही है, भीड़ आना लाजमी होता है। और कई बार लोग भी देखने भी आते हैं कि भी इतने चुनाव हार गए, चलो देख लेते हैं कैसे हारते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि किसके साथ भीड़ है, सवाल ये है कि मैंडेट लोग किसको दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं सहानुभूति जताने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं इन लोगों से। वो तो समय बताएगा। तो धन्यवाद। ये हैं हार्दिक पटेल, जिनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतेगी और देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से एक बार सरकार बनेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।